नमस्कार, दोपहर की दमदार खबरों के साथ मैं हूं दीपिका। छत्तीसगढ़ में एसआईआर पर सियासत लगातार तेज है। धनंजय सिंह ने वोटर्स के बढ़ने पर सवाल उठाए हैं। 22 साल में छत्तीसगढ़ में कैसे बढ़े 60 लाख मतदाता। 2003 से लेकर 2025 के बीच 60 लाख मतदाता आखिर कैसे बढ़े, ये सवाल उठाए हैं। धनंजय के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पलटवार। कांग्रेस घुसपैठियों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। जो घुसपैठिए इनके प्रति होते हैं उन्हें वो लाते हैं। एसआईआर को लेकर देखिए किस तरीके से अब बयानबाजी शुरू हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। धनंजय सिंह ने वोटर्स के बढ़ने को लेकर सवाल उठाए हैं। 22 साल में छत्तीसगढ़ में कैसे बढ़े हैं 60 लाख वोटर्स, ये सवाल उठाए हैं। बाकायदा सवाल पूछा है कि 2003 से लेकर 2025 के बीच 60 लाख वोटर्स कैसे बढ़े हैं। धनंजय सिंह के बयान को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पलटवार भी सामने आया है। उन्होंने सीधा अटैक करते हुए कहा है कि कांग्रेस घुसपैठियों का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। जो घुसपैठिए इनके प्रिय होते हैं उन्हें वो लाते हैं। एसआईआर का मुद्दा देखिए किस तरीके से गरमाता जा रहा है। और अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये अब शुरू हो चुकी है। और लेकिन इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। आधार कार्ड लिंक क्यों नहीं है, ये भी सवाल पूछा है। लेकिन अब धनंजय सिंह ने वोटर्स के बढ़ने पर सवाल उठाए हैं और बाकायदा सवाल पूछा है कि आखिर 60 लाख वोटर्स कैसे बढ़े हैं पिछले 22 सालों में। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जहां 2003 में 1,53,00,000 मतदाता थे, वो बढ़कर 2023 में 2,20,00,000 के आसपास हो गए। 60 लाख मतदाता बढ़ गए। ये कैसे बढ़ा, इसका जवाब राज्य निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। और 2008, 2013, 2018 और 2023 में जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चला था, तो इन समय में कितने नए मतदाता जोड़े गए, कितने मतदाताओं का नाम काटा गया, 18 साल की उम्र वाले कितने मतदाता थे जिनको मतदान का अवसर मिला, बाहर से आने वाले कितने लोगों का नाम जोड़ा गया, इसका डाटा निर्वाचन आयोग को सार्वजनिक करना चाहिए। जो घुसपैठिए इनके प्रिय होते हैं, इनके कारण ही ये कुछ बढ़ता है। अन्य जो नए वोटर होंगे वो देखा जाएगा। एक व्यक्ति के अनेक स्थान पर, जैसे रायपुर के में जिनका वोटर लिस्ट पर नाम है, उन्होंने जाकर के पिछली बार कवर्धा में, मैं पिछली बार आपको बताया था पूरी बात, अभी भी पूरी जानकारी मेरे पास है। इस पर कानूनी प्रक्रियाओं की तरफ भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। कवर्धा में जाकर अपना नाम जुड़वा लिया। एक व्यक्ति का 3 स्थानों पर नाम ये अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट में है। एक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का फिर से 2 स्थानों पर नाम, फिर तीसरे व्यक्ति का 2 स्थानों, अनेक स्थानों पर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जो कांग्रेस अचानक करती है, जिसका उपयोग बाद में करती है, घुसपैठियों के माध्यम से वोट बैंक बनाने का काम कांग्रेस करती है। एक बड़ा कारण उसमें यह है। दूसरे कारण अन्य भी हो सकते हैं। इसी के कारण एसआईआर किया जा रहा है। 60 लाख वोटर्स आखिर कैसे जुड़े हैं, ये सवाल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे में चुनाव आयोग को डेटा जो है वो पब्लिक करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि लोगों के मन में जो संशय है, जो डाउट है, वो क्लियर हो सके। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश रायपुर से जुड़े हैं। नीलेश, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है एसआईआर को लेकर। जिस तरीके से अब देखिए यहाँ पे जो 60 लाख वोटर्स बढ़े हैं, इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, देखिए एसआईआर की जब से प्रक्रिया शुरू हुई, खासकर बिहार में जब इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद से ही कांग्रेस जो है वो हमलावर है। और लगातार आरोप ये लगा रही है कि इसमें किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को, विशेष पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और उसी के तहत जब ये प्रक्रिया शुरू हुई है, तो अब एक नया सवाल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने उठाया है कि जब राज्य में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था साल 2003 में राज्य स्थापना के बाद, उसके बाद जो अभी आखिरी विधानसभा चुनाव हुआ है 2023 में, और से लेकर 25 के बीच में 60 लाख लगभग अंतर आया है, बढ़े हैं मतदाता। तो वो कहाँ के हैं, इसमें नए मतदाता कितने हैं जो 18 वर्ष से अधिक के हैं, कितने ऐसे हैं जो बाहर से आए, इसका पूरा डिटेल मांगी जा रही है। उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस खुद
फर्जी मतदाताओं को जो है घुसपैठियों को खासकर अपने वोट बैंक के तौर पर उपयोग करती रही है। और उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव का, जिसमें कुछ लोग जो रायपुर के में रहते हैं उनका रायपुर में भी मतदाता सूची में नाम है और वो कवर्धा में भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिए थे, वहां पर भी वोटिंग के लिए वो अधिकार ले लिए थे। उसका ही जिक्र करते हुए 2-3 केसेस का उन्होंने पहले भी जिक्र किया था और आज भी बातचीत में उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस इस तरह का उपयोग करती है घुसपैठिए का, यानी कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। लेकिन इसके बीच में एसआईआर शुरू हो रहा है और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि ये एसआईआर जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कम से कम पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और इसको लेकर मतदाताओं को कोई तकलीफ ना हो, जो जनता है उसको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए न्यूनतम दस्तावेजों का जो एकदम जरूरी है उसी को ही मांगा जा रहा है। और ये भी दावा है निर्वाचन आयोग का कि 95% लोग ऐसे हैं जिनको दस्तावेज सबमिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे कुछ प्रोफार्मा बनाए जा रहे हैं जो पहले से जिनके सबमिट है उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उनकी संख्या लगभग 95% ऐसे मतदाता होंगे। 5% ऐसे जरूर लोग हैं जिनको दस्तावेज जिनको प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो अलग अलग स्थानों पे नाम है या उनकी जो आइडेंटिटी है उसको लेकर थोड़ा सा सवाल है। तो कुल मिलाकर अब एसआईआर शुरू होने से पहले जो घमासान देश में चल ही रहा था बिहार चुनाव को लेकर, अब वो छत्तीसगढ़ में नए रुख में सामने आ रहा है और एक के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। निर्वाचन आयोग इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में उसका ये कहना है तटस्थता से कि हम काम कर रहे हैं और पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, किसी भी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और छत्तीसगढ़ में चूंकि कम से कम 3 साल 2.5 साल के बाद चुनाव होने हैं कोई भी, तो ऐसे में जो एक किसी व्यक्ति या किसी दल को लाभ पहुंचाने वाली बात है उससे भी थोड़ा सा निर्वाचन आयोग बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आएंगी वो 6 महीने में सामने आ जाएंगी और उसके लिए फिर 2.5 साल कम से कम और समय होगा कि उस पर आगे बढ़ा जाए। जी, यहाँ पे वोटर्स की सूची को अपडेट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, जो लोगों के मन में डाउट है, वो संशय की स्थिति तो ये खुद दोनों ही स्पोक्स पर्सन बीजेपी और कांग्रेस खुद बना रहे हैं इसको दूर करने की वजह। बिल्कुल, देखिए जब भी ऐसी प्रक्रिया जो निर्वाचन आयोग चूंकि सबसे जुड़ा मसला है, तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है और एक्चुअल में जनता की कहाँ पर उनको तकलीफ हो रही है, इस पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी जो आरोप लगाया कि 60 लाख मतदाता बढ़ गए, तो 60 लाख मतदाता जब बढ़े तो उसकी वो चुनाव हो चुके हैं, 2023 के चुनाव में ये संख्या आ चुकी थी, तो आज क्यों ये सवाल उठाए जा रहे हैं? और जब आज ये सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसमें अगर कुछ उनके पास कुछ ऐसे केस स्टडी हों, कुछ ऐसी बातें हों जो इसको वो जाहिर कर सकें कि देखिए यहाँ पर डाउट है, उसको भी जारी करना चाहिए। और सिर्फ जारी नहीं करना चाहिए जनता के बीच में, बल्कि निर्वाचन आयोग के पास भी जाना चाहिए, उनको डिटेल देना चाहिए, ताकि जो अगर कुछ कमी रह भी गई हो तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर काम होना चाहिए। ये राजनीतिक लाभ या द्वेष के लिए इस तरह के उपयोग करना एक तरह से जनता में भी संशय की स्थिति लाएगा और आम जनता इससे उबरने की बजाय परेशान ही होगी इस तरह के बयानबाजियों से। बिल्कुल, डाउट जो है, जो संशय है, जो कहीं ना कहीं मन में सवाल है, वो लगातार बनता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी लगातार हो रही है, कांग्रेस के मन में सवाल है, वो उठा रही है, वो सवाल पूछ रही है, लेकिन उस सवाल का जवाब देने की बजाय बीजेपी जो है उल्टा काउंटर कर रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए नीलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसआईआर को लेकर देखिए सियासत लगातार जारी है और जिस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, कांग्रेस के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब देने की वजह, उनके डाउट्स को क्लियर करने की वजह बीजेपी उन पर पलटवार कर रही है। एक बार फिर से वो बयान सुनाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जहां 2003 में 1,53,00,000 मतदाता थे, वो बढ़कर 2023 में 2,20,00,000 के आसपास हो गए। 60 लाख मतदाता बढ़ गए। ये कैसे बढ़ा? इसका जवाब राज्य निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। और 2008, 2013, 2018 और 2023 में जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चला था, तो इन समय में कितने नए मतदाता जोड़े गए, कितने मतदाताओं का नाम काटा गया, 18 साल की उम्र वाले कितने मतदाता थे जिनको मतदान का अवसर मिला, बाहर से आने वाले कितने लोगों का नाम जोड़ा गया, इसका डाटा निर्वाचन आयोग को सार्वजनिक करना चाहिए। जो घुसपैठिए इनके प्रिय होते हैं, इनके कारण ही ये कुछ बढ़ता है। अन्य जो नए वोटर होंगे वो देखा जाएगा। एक व्यक्ति के अनेक स्थान पर, जैसे रायपुर के
में जिनका वोटर लिस्ट पर नाम है उन्होंने जाकर के पिछली बार कवर्धा में, मैं पिछली बार आपको बताया था पूरी बात, अभी भी पूरी जानकारी मेरे पास है, इस पर कानूनी प्रक्रियाओं की तरफ भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। कवर्धा में जाकर अपना नाम जुड़वा लिया। एक व्यक्ति का 3 स्थानों पर नाम, ये अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट में है। एक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का फिर से 2 स्थानों पर नाम, फिर तीसरे व्यक्ति का 2 स्थानों, अनेक स्थानों पर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जो कांग्रेस अचानक करती है, जिसका उपयोग बाद में करती है, घुसपैठियों के माध्यम से वोट बैंक बनाने का काम कांग्रेस करती है। एक बड़ा कारण उसमें यह है। दूसरे कारण अन्य भी हो सकते हैं। इसी के कारण SIR किया जा रहा है।